ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे वीर जवानों ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी अपना पराक्रम दिखाया। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के पराक्रम और शौर्य के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चल पाई। बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को धूल चटाई। बीएसएफ को सरहद की प्रहरी कहा जाता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 7 से 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की थी। एक तरफ सेना पाकिस्तान को धूल चटाती रही और दूसरी तरफ बीएसएफ के जवान दुश्मन के दांत खट्टे करते रहे। सांबा सेक्टर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की घुसपैठ कराना चाहती थी, ये खुलासा हो रहा है। 40 से 50 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी ने आतंकवादियों को तबाह कर दिया, आतंकी अड्डों को उजाड़ दिया। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई का एक नया वीडियो जारी किया है, दिखाते हैं आपको। और जूम आउट करो, वो टावर, बड़ा वाला टावर भी दिखे। आएगा सर, अभी 2-3 ये ये हो गया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की शौर्य गाथा आप देख रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ की तरफ से बड़ी जानकारी भी साझा की गई है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद खुफिया इनपुट मिले। 8 मई की रात आतंकवादियों के मूवमेंट का इनपुट आया था बीएसएफ के पास। ये बड़ी खबर है जो आज बीएसएफ की तरफ से साझा की गई देश के साथ। फायरिंग की आड़ में दरअसल पाकिस्तान जो है वो आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में था। ये बड़ी जानकारी जब ऑपरेशन सिंदूर के समय बीएसएफ को इनपुट मिला तो फिर बीएसएफ और एक्टिव हुआ। 8 मई की रात सियालकोट में आतंकवादियों के मूवमेंट की खबर, इसी के चलते सांबा सेक्टर में बीएसएफ की तरफ से स्ट्राइक्स लॉन्च की गई। फिर 9 और 10 मई को आतंकी लॉन्च पैड पर अटैक किया गया, पूरी तरीके से उसको नेस्तनाबूद किया गया। फिर बीएसएफ ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर हमले बोले। बीएसएफ की तरफ से सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। काफ़ी इनपुट्स हमारे पास थे। भारी जमावड़ा जो उग्रवादियों का सियालकोट एरिया में जो इनके लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे है, तो हमने 10 बजे के आसपास हमारा जो सर्वेलेंस डेट्स हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था।
तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पे कॉल लिया गया तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ, उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने कैसे मोर्चा संभाला और बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने इसको लेकर जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि 7 मई को जब पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया, उसके बाद 8 मई की रात पाकिस्तान ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की थी, लेकिन बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में बॉर्डर के पास आतंकवादियों का खात्मा किया और पाकिस्तान को दिया गया मुंह तोड़ जवाब। 8 तारीख की रात को जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा के उस पार भी देख रहे थे, तो ये देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहाँ पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बढ़ता रहा। ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी और इसीलिए 8 तारीख की रात को बीएसएफ के द्वारा सांबा क्षेत्र में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी गई। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को लॉन्च करते ही एक तरफ हमने दुश्मन को सरप्राइज कर दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी पोस्ट से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर शुरू हुआ और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी और उसी का ये फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीएसएफ की महिला सैनिकों ने सीमा पर अग्रिम चौकियों पर डटकर पाकिस्तान की हरकतों का जवाब दिया और पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के जवानों ने जिस तरह सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, उसके बाद बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा की पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भेजा है। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।